जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे और हम भी ईश्वर कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। यह श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है और कुरुक्षेत्र के मैदान में विषाद में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं। अर्जुन विचार करते हैं कि मैं अब अपने इन पिता को, दादा को, भाइयों को, गुरु भाइयों को नहीं मारूंगा, इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा मन में विचार करके शोक में व्याकुल हो गए। विचार करते नरक में जाना पड़ेगा इनका वध करने से। भगवान श्री कृष्ण ने विषाद से उबारने के लिए अर्जुन को जो उपदेश दिए उनकी वह वाणी भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों से श्लोक परिपूर्ण है। एक एक श्लोक का अर्थ बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है। तो आइए चलते हैं। कर्मयोग अध्याय 3 और श्लोक संख्या 18 है। यहां से प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको हमारी 1-2 वीडियो देखनी पड़ेगी। श्लोक 10 से 18 तक, तभी आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि नैव तस्य कृते नारथो न कृतेन हि कश्चन न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रये। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यहां पर एक शब्द आया, स्वरूप सिद्ध। ये किसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध? आइए इसका वर्णन क्या है। हमारे संत महात्मा और ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, तो करते हैं इस श्लोक की व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। जो अपने आप में कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना अमृत है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वह सारे कार्य करता है। दास होने का भाव रखता है, मन में ऐसा भाव, प्रभु मैं आपका दास हूं, ऐसा भाव जिस व्यक्ति के मन में होता है उसे कृष्ण भावना भावित कहते हैं। और अपने समस्त कार्य, ऐसा मनुष्य अपने समस्त कार्य भगवान के लिए ही करता है और इसे ही स्वरूप सिद्ध भी कहा जाता है। किंतु यह कृष्ण भावना निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि आगे हम वर्णन करेंगे इसका। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। जो भगवान के दास होते हैं वो किसी की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है वह उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। और अगला श्लोक, तस्माद् सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो चरण कर्म परमापनोति पुरुषः। अर्थात अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। चलिए क्या है इसका विस्तृत अर्थ जानते हैं। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है, यहाँ पर संत ज्ञानी टिप्पणी कर रहे हैं कि अर्जुन से कहा जा रहा है कि कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करना श्री कृष्ण भावना अमृत है, श्री कृष्ण भावना भावित है। और कृष्ण की इच्छा है कि वह लड़े, युद्ध करे और वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है,
किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अतः उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती है। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर विपूर्णतया अनासक्त रहता है। आसक्ति और अनासक्ति, किसी वस्तु के प्रति, किसी कर्म के प्रति एकदम आसक्त हो जाना, इसे आसक्ति कहते हैं। और कर्म करते हुए इसमें रुचि नहीं होना, कर्म कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्म है, ऐसा मान के कर्म करना अनासक्ति कहलाती है। चलिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्मणेव कर्मणो विहि संसिद्धिमा स्थिता जनकादहि लोक संग्रह में वापी संपस्सन कर्तुमर्षि। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान अर्जुन को तो उपदेश कर ही रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? आने वाले समय में जो कलयुग के मनुष्य होंगे उनको दृष्टिगत रखते हुए अर्जुन तुम्हें कर्म करना चाहिए। चलिए और थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। कैसे थे? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। अतः वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म कर रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में परगना है वहां के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया। जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सदधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यकता। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जानता है कि यह सिखाने के लिए किस तरह से रहना और कार्य करना चाहिए। कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह के कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या हम अगले श्लोक में करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, एक श्लोक की व्याख्या और करेंगे, तब आपको पिछले तीनों श्लोक का अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक है यद्दाचरति श्रेष्ठ स्तत देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। चलिए दृष्टांत में चलते हैं, विस्तृत अर्थ में चलते हैं। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण के द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक तरह से आचरण करना चाहिए। अर्थात जनता महापुरुषों के आचरण का अनुशीलन करती है। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। किंतु जो उन बातों का अपने जीवन में अनुशीलन नहीं करते, अनुकरण खुद नहीं करते, खुद नहीं पालते हैं, उन बातों को खुद नहीं मानते हैं, किंतु शिक्षा देते हैं, तब वह आदर्श नहीं कहलाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए।
जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत भी इसकी पुष्टि करता है। मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की यह अंतिम श्लोक कि कैसा लगा आपको कि प्रत्येक आदर्श व्यक्ति को जो आदर्श होता है, जब वह समाज को शिक्षा देता है तब उसकी शिक्षा का अनुशीलन अनुसरण समाज के बहुत सारे लोग करते हैं, तब उसे अपने जीवन को शास्त्र नियमों के अनुसार जीवन जीना पड़ता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता कर्म योग, भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी अमृत वचन।